देश में चल रहा महाकुंभ और आप अभी तक नहीं जा पाए हैं, कोई बात नहीं है। महाशिवरात्रि का ये पावन दिवस यदि गंगा जल घर में है तो उसी को ले जाकर यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो किस प्रकार से अर्पित किया जाना है और आपको क्या करना है, आप देखिएगा आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। महाशिवरात्रि पर क्या करें विशेष उपाय जिससे हो आपकी सारी परेशानियां दूर और आप जीवन में लाभ ले सके। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान भोले शंकर मैया पार्वती जी से कहते हैं, है सुमुखी राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य है और मैं स्वयं भी अक्सर श्री राम श्री राम श्री राम ओम राम रामाय नमो का पाठ करता रहता हूँ। साथियों, महाशिवरात्रि का पावन पर्व प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष जो है फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। वैसे तो शिवरात्रि प्रत्येक माह में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि इसका एक विशेष ही प्रयोजन है। इस दिन भगवान महादेव ने, भगवान शंकर जी ने, जो करोड़ों सूर्यों की अग्नि के तेज के बराबर उनका तेज होता है, जिसका कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है, उन्होंने साकार रूप से हमारे इस ज्योतिर्लिंगों में प्रवेश किया था। तथा इसी के साथ साथ कई जगह कहा गया है कि माता पार्वती और भगवान शंकर जी का विवाह भी इसी समय इसी दिन हुआ था और इसी रात्रि का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा माना जाता है। भगवान शिव का ना आदि है ना अंत है, उनकी सर्वप्रथम पूजा अर्चना ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने स्वयं की थी तथा भगवान शिव ही इस संसार के अंदर साकार रूप से आपको सब कुछ, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, कोई भी आपके प्रारब्ध हैं, उन्हें दूर करने वाले तथा आपको सभी सुख प्रदान करने वाले हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व 26 फरवरी को प्रातःकाल आरंभ हो रहा है तथा 27 फरवरी की 8:35 तक आपको महाशिवरात्रि का पर्व मिल रहा है। इस रात के अंदर चारों पहर में विशेष पूजाएं अर्चनाएं करने से जातक के समस्त कार्य संपन्न होते हैं। भगवान भोले शंकर मुख्य रूप से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तथा ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र के पाठ से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन साथियों आपको रुद्राभिषेक का पाठ भी करना चाहिए तथा भगवान शिव को जो उनकी प्रिय है बेलपत्र तथा आपका धतूरा का फल और साथ में जल लेकर आपको उन्हें अर्पित करते रहना चाहिए और चारों पहर में उनकी पूजा करने से विशेष रूप से आपकी यदि कोई मनोकामना है तो वो अवश्य पूरी होगी। यदि ग्रहों की स्थिति को देखें तो भगवान चंद्रदेव उस दिन मकर राशि में विराजमान हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे होंगे तथा साथ ही साथ सिंह राशि के जातकों को छठे भाव में और कुंभ राशि के जातकों को 12वें भाव में चंद्रमा के भ्रमण के कारण विशेष रूप से पूजा अर्चना में उनको ध्यान लगाना चाहिए, उन्हें रुद्राभिषेक भी करना चाहिए तथा परिवार समेत अपने आने वाले भविष्य में कोई अनिष्ट और तथा कोई विघ्न को दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना परिवार के समेत जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों भाव 6, 8 और 12 ज्योतिष की दृष्टि में यानी मिथुन, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को विशेष पूजा अर्चना करने के लिए इस विशेष दिन का लाभ जरूर लेना चाहिए। भगवान शिव समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको आशीर्वाद देने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अन्य रूप से आप देखें तो ज्योतिष की अगर हम गणना कर रहे हैं तो चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए कुंभ राशि के जातक तथा कन्या राशि के जातकों को विशेष लाभ इस वर्ष होने वाला है तथा उनको भी भगवान शिव की आराधना में दूध तथा जल से रुद्राभिषेक करके तथा किसी अच्छे पंडित से पूजा अर्चना करवाकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहिए। वैसे तो हम भगवान शिव पर प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं, लेकिन इसके लिए प्रातःकाल 11 बजे तक का समय बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। प्रातःकाल 5 बजे से 11 बजे तक यदि भगवान शिव पर आप जल अर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। साथ ही साथ जो लोग कई संकटों में हैं और उनको यदि किस प्रकार का कोई प्रारब्ध पूर्व जन्म का बहुत सता रहा है और ऋण रोग और शत्रु उन्हें सता रहे हैं तो धतूरा फल लेकर शिवलिंग पर यदि आप अर्पित कर देते हैं तो भगवान शिव आपकी जो विष है उसे धारण करके ग्रहण कर लेते हैं और आपको विष योग से भी मुक्त करते हैं। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा
कि अमावस्या के दिन आपको शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ महाशिवरात्रि के अगले दिन भी जब भगवान शिव और मैया पार्वती का विश्राम का दिन होता है, उस दिन भी शिवलिंग पर जाकर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान भोले शंकर मैया पार्वती की कृपा आप सभी पर वर्षों तक बनी रहे तथा आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सारी मनोकामना आपको पूर्ण हो तथा महाशिवरात्रि की आदर्श भाग एस्ट्रोलॉजी की तरफ से मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इससे और अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है तथा मेरी वेबसाइट पर जाकर आप एक कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं तथा आदर्श भाग एस्ट्रोलॉजी को अधिक से अधिक लाइक कर सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।